सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का दिन तो खास था ही, क्योंकि आज सुबह सुबह ठंडी में काफ़ी ठंडी थी। उठकर मुझे जाना था आहिर छात्रालय स्कूल पर, क्योंकि मेरी भांजी का अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। अभी तो 2 दिन का मिड टर्म एग्ज़ाम था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर उसको यहाँ इस स्कूल में छोड़ने आना था। अच्छा, कॉलेज है ये, स्कूल नहीं है। स्कूल भी है लेकिन साथ साथ कॉलेज भी है। काफ़ी बड़ी ये कॉलेज है, यहाँ पर स्कूल भी है। और फ़िलहाल यहाँ पर एग्ज़ाम थी, तो यहाँ पर रोज़ अभी आना होगा मेरा। शायद 5-7 दिन निकल ही जाए। तो फ़िलहाल भांजी को यहाँ पर छोड़ के मैं वापस चल पड़ा स्कूल की ओर, क्योंकि मैं स्कूल के लेक्चर्स अभी मिस नहीं करना चाहता था। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुका तो एचसीएल भी मिलेगी और लेक्चर्स भी मिस हो गए। तो लेक्चर को मिस नहीं करते हुए मैं वापस स्कूल की ओर जा रहा था। तो एक दिन में 2 बार मुझे वहाँ पर जाना होगा, भांजी को छोड़ने के लिए और वापस उसको लाने के लिए। तो फ़िलहाल अभी मैं वापस स्कूल की ओर चल पड़ा हूँ। ठंडी भी काफ़ी है और इस ठंडी में बाइक चलाना तो भाई साहब क्या ही ख़तरनाक बात थी। लेकिन जैसे-तैसे करके बाइक को चलाते हुए वापस पहुंच चुका था। तो प्रार्थना ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था लेक्चर। अभी फ़िलहाल इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैंने ख़त्म किया था। और फिर रिसेस के टाइम पर हमने छोटे श्लोक के साथ कुछ देर मस्ती की, कितना ही प्यारा लग रहा था। अभी फ़िलहाल वो खाना खा रहा था, मैंने उसको शेक हैंड करने के लिए बोला और मुझे खाना दे रहा था। तो रिसेस का टाइम फन का टाइम होता है, कुछ देर टाइम पास तो बनता ही है। तो फ़िलहाल उसको शेक हैंड करने के बाद हमने ली चाय की चुस्की। फ़िलहाल मैं तो चाय नहीं पीता, लेकिन हमारे दूसरे सर लोग जो है वो तो चाय पीते हैं, और चाय पीते हैं उनकी तो ठंडी भाग ही चुकी थी। तो अभी फ़िलहाल रिसेस का टाइम और भी कुछ देर बाकी था, इसलिए छोटे श्लोक के साथ थोड़ा बहुत तो टाइम पास बनता ही था। अभी फ़िलहाल इस छोटे श्लोक का भी अजीब था, क्योंकि जब ये पापा के साथ होता है तो वो मम्मी के पास जाने के लिए बोलता है, और जब मम्मी के पास होता है तो पापा के पास जाने को बोलता है, और जब दोनों के पास होता है तो बा के पास जाने को बोलता है। तो अभी यही इसका पता नहीं नेचर बन चुका था अभी फ़िलहाल। तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, और कुछ देर रिसेस में इसके साथ टाइम पास करने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोगों को स्टार्ट करना था लेक्चर्स। और लेक्चर्स में अभी काफ़ी सिलेबस बाकी था, और सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग लेक्चर। फ़िलहाल अभी टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, इसीलिए कंप्यूटर का ज्ञान तो काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में हम लोग स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो एजुकेशन अधूरा ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल इंटरनेट के यूज़ और कंप्यूटर के यूज़ में, जैसे कि पीपीटी और एक्सेल को यूज़ कैसे करें, ये सब अभी फ़िलहाल बच्चे प्रैक्टिकली कंप्यूटर में सीख रहे थे। क्योंकि भाई साहब ये कंप्यूटर का जो लेक्चर होता है बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, और इस लेक्चर के लिए तो वो एवर रेडी रहते ही है, क्योंकि जब भी बात आती है कंप्यूटर की तो वे दौड़ के आते हैं। दूसरे किसी लेक्चर में इतने ये जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन जब बात कंप्यूटर की आती है तो सभी बच्चे दौड़ के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी कुछ बच्चे टाइपिंग सीख रहे थे, तो कुछ बच्चे एक्सेल सीट को यूज़ कैसे करें और पीपीटी कैसे बनाए, ये सब कुछ सीख रहे थे। फ़िलहाल अभी जब मैं दूसरे क्लास में गया तब यहाँ पर मैंने देखा कि अभी दिव्या टीचर जो है वो विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ा रही थी बच्चों को। तो साइंस भी अभी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हर किसी चीज़ में साइंस ज़रूरी है। तो साइंस को समझना भाई साहब मेरे बस की तो बात नहीं, क्योंकि मैं ठहरा लैंग्वेज का टीचर और इकोनॉमिक्स का टीचर। तो फ़िलहाल साइंस को समझना मेरे बस की बात नहीं, ये इन बच्चों पर ही छोड़ देते हैं। तो बच्चे तो अभी एक्साइटेड लग रहे थे साइंस में काफ़ी। फ़िलहाल जब दूसरे क्लास में गया तो भावना टीचर अभी यहाँ पर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, यानी कि कैसे वर्ड को बोलना है और उनको कैसे सीखना है, यही सीख रहे थे अभी फ़िलहाल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो बच्चे एक्साइटमेंट से ये क्लास ले रहे थे। और फ़िलहाल जो ध्वनि है जो बच्चों को बोलनी होती है
वो ध्वनि को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं या फिर किसी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये सीख रहे थे। बाद में जब मैं अगले क्लास में पहुंचा तब यहाँ पर मयंक सर अभी फ़िलहाल बच्चों की टेस्ट ले रहे थे। यहाँ पर बच्चे अपने क्वेश्चंस के डाउट्स को सॉल्व कर रहे थे और ये डाउट्स जो है वो बच्चे पहले से ही तैयार रखते हैं और जब भी मयंक सर वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको वो डाउट्स पूछते हैं जिनको क्लियर करना मयंक सर के काम का एक भाग होता है। फ़िलहाल अभी जब अगले क्लास में गया तो यहाँ पर चल रहा था भाई साहब आर्ट का क्लास, जो कि मुझे काफ़ी पसंद होता है। तो बच्चे अभी आर्ट्स बना रहे थे और रिद्धि टीचर उनके आर्ट्स को एग्जामिन कर रही थी। तो फिलहाल बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको भी बाहर लाना ज़रूरी होता है। तो पढ़ाई तो होगी ही, साथ साथ क्रिएटिविटी भी अगर मिल जाए तो बच्चों को लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। और जब आगे बढ़कर मैं गया टीवी वाले क्लासरूम में तब वहाँ देखा कि बड़े बच्चे जो है वो अभी फ़िलहाल लेक्चर्स देख रहे थे, जो कि हमारे यहाँ एक रूटीन होता है, एक लेक्चर स्पेशल हम लोग यहाँ पर रखते हैं ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग उनको क्लास एक दे सके और वो विजुअलाइजेशन भी कर सके। फ़िलहाल अभी एनिमेशन वीडियोस को देखकर वे लोग सीख रहे थे, चैप्टर्स को क्लियर कर रहे थे और अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे थे। तो फ़िलहाल अभी उनको ये लेक्चर देखने देते हैं, हम लोग चलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में देखा तो छोटे बच्चे, बिल्कुल ही छोटे बच्चे अभी फ़िलहाल पढ़ना लिखना और वर्ड को कैसे बनाना है और जो लेटर्स होते हैं उनको कैसे लिखना है वो सीख रहे थे। फ़िलहाल ये क्लास बिल्कुल छोटे बच्चों का है जिनको हम लोग बोलते हैं ना, यही से हमारा जो भविष्य है स्टार्ट होता है। तो जब बच्चे यहाँ पर पेन को पकड़ना सीखते हैं और कुछ वर्ड्स को बोलना सीखते हैं, भाई साहब क्या ही प्यारे लगते हैं। तो उनको ये सब सीखते हुए देखना, ये प्रोग्रेस जो है वो टीचर के लाइफ में सबसे अच्छी रहती है। उसको ये जब बच्चे पेन पकड़ते हैं और पहला वर्ड लिखते हैं और पहला वर्ड पढ़ते हैं, पढ़ के दिखाते हैं, तो ये टीचर्स के लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। आई होप कि पेरेंट्स के लाइफ में भी ये वाला मोमेंट जो हो वो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि यहाँ से ही तो फ्यूचर स्टार्ट होता है बच्चों का। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एजुकेशन नसीब नहीं होता है। तो आई होप कि उनको भी अच्छा एजुकेशन मिले और इन बच्चों का फ्यूचर टीचर्स के हाथों में होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट होता है। तो फ़िलहाल बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, वर्ड्स को लिखना सीख रहे हैं, कैसे-कैसे वर्ड्स होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण कैसे होते हैं, ये सब लोग सीख रहे थे। तो फ़िलहाल बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो सभी बच्चों को, जो बच्चे मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, उन सभी को हेलो और हाय। और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ में बने रहिए आप लोग और आप अपना ये जो लाइफ़ का प्रोग्रेस है वो अच्छे से करिए। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हमने जाके देखा तो पता चला कि जसु टीचर अभी हिंदी की स्वा पोथी जो होती है, यहाँ पर गुजराती में स्वा पोथी होती है, स्व अध्ययन पोथी, उसको पूरा कर रहे थे। बच्चे वो सब लिख रहे थे। अच्छा, ये जो स्व अध्ययन पोथी होती है वो बुक ना बच्चों को काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको याद रखना इजी रहता है और एक पैटर्न में भी रहता है। फ़िलहाल अभी दूसरे क्लास में जब मैं गया तब मेरे जो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है वो सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स का सब्जेक्ट अभी केसु सर पढ़ा रहे थे। ये भाई साहब मैथ्स बिल्कुल ही मेरा मैथ्स तो बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पर मेरा दिमाग तो नहीं चल रहा था। बस मुझे लग रहा था कि जैसे केसु सर बोर्ड में कीड़े मकोड़े बना रहे हैं और वो जो चिड़िया होती है वो उड़ रही है बोर्ड पर। लेकिन बच्चे अभी फ़िलहाल काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मैथ्स को पढ़ रहे थे और मैं सैल्यूट करता हूँ इन बच्चों को। फ़िलहाल अभी नेक्स्ट क्लास में गया तो यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज का लेक्चर चल रहा था, जो टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और फ़िलहाल अच्छा, गुजराती जो सब्जेक्ट है मुझे भी काफ़ी पसंद है और उसकी जो नॉवेल्स होती है वो उसको पढ़ना, उसका तो क्या ही कहना।
फ़िलहाल गुजराती में जो व्याकरण होता है वो भी काफ़ी लेंथी होता है और उसको एज़ अ सिलेबस पढ़ाना काफ़ी मुश्किल भी रहता है। लेकिन टीचर अभी वो काम बखूबी कर रहे थे। फ़िलहाल लेक्चर जब बदला तो टीचर अभी फ़िलहाल यहाँ पर सोशियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था टीचर ने। तो सोशियोलॉजी भी भाई मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ज़्यादातर जो यूपीएससी के सब्जेक्ट और जीपीएससी में सब्जेक्ट जो कोई सिलेक्ट करते हैं तो वो सोशियोलॉजी का ही सिलेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर 12th क्लास का लेक्चर चल रहा था सोशियोलॉजी में, तो ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। तो अभी स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे, डूबे हुए थे सब्जेक्ट में, तो उनको डूबा हुआ ही रहने देते हैं और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमारे सचिन सर जो कि खुद भी एक ब्राह्मण है, तो वे संस्कृत, उनके जैसा संस्कृत तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो फिलहाल उनको, उनका जो ये श्लोक वाला एक्सपीरियंस है, उसने अपने बच्चे का नाम भी श्लोक रखा है। तो ये जो संस्कृत की बात हो तो सचिन सर से अच्छा तो शायद यहाँ पर कोई पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल वे संस्कृत का क्लास ले रहे थे और बच्चों को श्लोक को जो ट्रांसलेशन होता है वो करके दिखा रहे थे। फिलहाल ये सब क्लासेस होने के बाद भूख लग चुकी थी और टाइम हो चुका था खाने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहुंच चुके थे खाने पर और फिलहाल क्या ही बात करें भाई साहब खाने का। हमारी स्कूल का जो ये खाना है उसका कंपेयर हम अगर किसी अच्छे से होटल से करें तो वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि पता है मैं इस स्कूल में ज़्यादा देर तक क्यों टिका, क्योंकि यहाँ का खाना ही इतना अच्छा है जो कि भाई साहब काफ़ी मज़ा आ जाता है दोपहर का खाना जो मिलता है। तो फिलहाल खाना हम लोग सभी सर लोग खाना खाने के लिए आ चुके थे और दो तीन तरह की सब्जी थी, दाल भात, और ये सब तो यहाँ पर रोज़ का होता है। और रोटी की तो क्या ही बात करें, रुमाली रोटी। फिलहाल जब खाना खाने के बाद कुछ लेक्चर लिए तो दूर से देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे जमा हो चुके थे और ये कर रहे थे प्रैक्टिस टग ऑफ वॉर्स की। तो अभी फ़िलहाल जैसे आप लोग पहले से जानते हैं, अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं कुछ दिन पहले के, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी टीम चैंपियन रह चुकी है टग ऑफ वॉर्स की। तो अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने के लिए हमारे स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस कर रहे थे और टीचर उनको सिखा रहे थे कि स्टेप्स कैसे लगाए। तो फिलहाल टग ऑफ वॉर्स में जैसे मैंने कहा था कि ताकत कोई मायने नहीं रखती, आप कैसी ट्रिक को यूज़ करके इस गेम को जीतते हैं वो मायने रखती है। ताकत भी होती है लेकिन सामने वालों की ताकत भी सेम होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 480 किलो दोनों टीम का वज़न होना चाहिए और दोनों ही टीम का वज़न अगर सेम रहेगा तो जाहिर है कि यहाँ पर ताकत तो इक्वल होगी। लेकिन जिसकी ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहेगी वही इस गेम को जीतेगा। तो फिलहाल सैटरडे होने वाले इस गेम में कौन विजेता होंगे या फिर हम जीत पाएंगे या फिर नहीं, तो उसको तो हम लोग अगले व्लॉग में कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी कुछ स्टेप्स बच्चों को सिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी वहाँ पर जाके कुछ स्टेप्स उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था इनकी एज का था तो आरएसएस जो मेरे हाई स्कूल में होता था, उस आरएसएस में हम ये सारी गेम खेलते थे और वहाँ पर कुछ इसके जो नियम है वो थोड़े बहुत मुझे पता थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मुझे कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सिखा ही दूंगा। तो फिलहाल अभी जब बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा बहुत मदद कर दूँ। तो फिलहाल पैरों के स्टेप्स कैसे लगाएंगे ये सभी, अच्छा मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जितना मुझे आता है मैं उनको सिखा रहा हूँ और ये काम भी कर रहा था, इट वर्क्स। क्योंकि जैसे ही बच्चों ने स्टेप्स बदले और पैरों के जो मूवमेंट है वो बदले, तो उनकी जो वो ताकत लगाने की उनकी जो टेक्निक थी उसमें काफ़ी ज़्यादा असरकारकता दिखी। अभी फ़िलहाल जो ये स्टेप था पैरों वाला, उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। अगर ये स्टेप वहाँ पर लगा देंगे तो शायद जीतने का चांस हो, लेकिन वहाँ पर आने वाली टीम भी कोई कम नहीं होगी, उनको भी काफ़ी प्रैक्टिस मिली होंगी। तो फिलहाल जो भी हो हम लोग तो हार नहीं मानने वाले हैं, वहाँ पर जाकर अपना दम दिखा देंगे जितना भी हो सके। डज़न्ट मैटर हम लोग हारे या फिर जीते। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से हम लोग अभी कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को स्टेप्स सिखाया जाए।
तो फिलहाल अभी सामने एक पोल जो कि खो-खो के लिए था, वहाँ पर रस्सी बाँधकर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो वाला सीन क्रिएट किया जाए जो कि वहाँ पर मैदान में रहने वाला है। ये सब करते-करते अभी छुट्टी हो चुकी थी, सभी टीचर्स लोग अभी फ्री हो चुके थे, तो बच्चों ने बोला कि चलो एक गेम हो जाए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। तो अभी सभी टीचर्स अभी वो गेम करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो पहला गेम जब स्टार्ट हुआ तो भाई साहब बच्चों को क्या ही बोले, ये स्टूडेंट्स काफ़ी दमदार कोशिश कर रहे थे और वैसे हम लोग ज़्यादा थे, फिर भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई दी। अगर ये दम वहाँ पर मैदान में दिखा दिया तो भाई साहब वो जीत ही जाएंगे। तो फिलहाल एक गेम करने के बाद दूसरी बोली, लेकिन दूसरी गेम में हम लोग ज़्यादा हो चुके थे, तो दूसरी गेम तो हम लोगों ने उनको जीतने नहीं दी, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी ताकत लगाई और ये वाली ताकत अगर उसने लगा दी वहाँ पर गेम पर, तो भाई साहब जीत तो उनके हाथों में ही होगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, कमेंट्स करते रहिए यार। आप लोग लाइक करते हो, व्यूज़ देते हो, लेकिन कमेंट्स नहीं करते। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे रीच कैसे मिलेगी? तो फिलहाल आप रीच दे दीजिए। यहाँ पर मयंक सर बैंगन का बना रहे हैं भरता और आज शाम को इस बैंगन के भरते से बच्चों को काफ़ी खुशी मिलने वाली है। तो अभी उनको ये काम करने देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते और हम चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स प्लीज़, कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको गेम कैसी लग रही है, वीडियो ये कैसा लग रहा है, व्लॉग कैसा लग रहा है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।